गौरव तिवारी बचपन से पैरानॉर्मल या तो भूत प्रेतों के चक्कर में नहीं रहते थे। गौरव तिवारी जब पैदा हुए थे तो गौरव तिवारी का सपना था कि वो पायलट बने और फैमिली उनको इसी सपने से यूएस भेज देती है कि मेरा लड़का पायलट बनेगा भाई। क्योंकि इन उन दिनों पायलट का बहुत बड़ा क्रेज़ था, आज भी क्रेज़ है क्योंकि पायलट एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। तो गौरव तिवारी को जब यूएस भेजा गया पायलट बनने के लिए तो उस समय सब कुछ बढ़िया चल रहा था। गौरव तिवारी एक एजुकेटेड आदमी थे, उनके माइंड में ये सारी चीज़ें थी भी नहीं कि भूत प्रेत क्या होते हैं या तो निगेटिव एनर्जी क्या होती है। इसके पहले यहाँ तक रिपोर्ट है कि गौरव तिवारी कभी इन सब चीज़ों के बारे में बात भी नहीं करते थे। इवन उनके लाइफ का कोई ऐसे एक्सपीरियंस भी नहीं था कि भूत प्रेत होते हैं या तो निगेटिव एनर्जी होती है, ऐसे कुछ उनके एक्सपीरियंस नहीं थे। लेकिन जब वो यूएस गए और यूएस में जब उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, मतलब जब उनका कोर्स कंप्लीट हुआ, कोर्स कंप्लीट होने के बाद जब उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, उस दौरान उनके साथ जो हादसा हुआ उनको पूरी तरीके से बदल दिया। मतलब वो पूरा पैथ ही एकदम अलग कर दिया। गौरव तिवारी ट्रेनिंग के दौरान एक दिन अपने रूम में आए, मतलब वो ट्रेनिंग कर रहे थे, करने के बाद अपना जो भी ट्रेनिंग टाइम था उसको कंप्लीट करके अपने रूम में आए। अब अपने रूम में आने के बाद अचानक उनको लगा कि उनके दरवाजे पे एक कोई नॉक नॉक कर रहा है। अब जब वो दरवाजे के पास गए तो देखे कुछ दिखाई नहीं दिया। अब उस रात उनके साथ ऐसे 2-3 बार हुआ। अब दूसरे दिन उनको मतलब इतना माइंड में आया नहीं, गए और किसी से शेयर किए। अब किसी से शेयर करने के बाद उनको वो जो अगला आदमी था उसने बताया कि वो रूम तुमको इतने सस्ते पे इसलिए मिल गया है क्योंकि वहाँ पे भूत रहता है। अब गौरव तिवारी वॉज वेरी शॉक्ड कि ये भूत प्रेत तो मैं मानता नहीं भाई, भूत प्रेत होता क्या है। लेकिन गौरव तिवारी के माइंड में तो पहले से ही चल रहा था क्योंकि भाई भ्रम और डर ये आदमी को जिंदा लाश बना देते हैं। क्योंकि लोगों को मतलब समझ ही नहीं आता कि भ्रम और डर दोनों एक अलग चीज़ है। एक भ्रम होता है जो डर को पैदा करता है और डर होता है जो आपको रियल लाइफ से एकदम अलग कर देता है। अब गौरव तिवारी जब पहली बार मतलब उनको ये चीज़ का एहसास हुआ कि भूत प्रेत या तो निगेटिव एनर्जी कुछ होती है, तब दूसरे दिन जब वो रात को गए अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद, तो दूसरे दिन जब वो सोते हैं तो सेम एक्टिविटी उनके साथ ये फिर होता है। उनको लगा कि कोई दरवाजा खटखटा रहा है या तो कोई बुला रहा है। अब जब वो दरवाजा खुलते तो कोई दिखता नहीं। अब गौरव तिवारी उस रात अपने रूम में नहीं गए, अपने रूम में ना जाके वो बाहर थे। अब बाहर थे तो उनको बस ये देखना था कि क्या सच में ऐसी कोई मतलब अदृश्य आत्मा होती है क्या जो आके हमारे साथ ऐसे कुछ एक्टिविटी करती है और करके चली जाती है, हमको समझ ही नहीं आता। अब इस बात को देखने के लिए गौरव तिवारी अपने रूम से बाहर ही रहते हैं और दरवाजा बंद करते हैं। अब दरवाजा बंद करके वो रूम पे कैमरा लेके बैठ जाते हैं। अब थोड़ा टाइम बीतता है, धीरे धीरे 11-12-1 बजता है। 1:30 बजे के लगभग उनको फिर से ऐसे आवाज़ आती है कि कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। लेकिन इस बार गौरव तिवारी रूम के अंदर नहीं थे, वो रूम के बाहर थे। अब उनको एक ऐसा दिखा दिया ना कि मतलब जैसे कोई चीज़ आई और आके ऐसे उनके सामने से अदृश्य हो जाए। अब गौरव तिवारी मतलब थोड़े से कॉन्फिडेंट हुए कि ये सच में कोई ऐसी निगेटिव एनर्जी होती है जिसको भूत प्रेत का नाम दिया जाए या तो जीन का नाम दो, आत्मा का नाम दो, जो नाम देना है दो, ऐसी कोई चीज़ होती है। ये चीज़ उनके मतलब माइंड में आ गई धीरे धीरे। अब गौरव तिवारी इसमें इंटरेस्टेड होते गए, मतलब धीरे धीरे वो इंटरेस्टेड होते गए। अब उनको लगा कि भाई ये क्या चीज़ होती है, क्या इनसे बात किया जा सकता है, क्या इनको भी हम दोस्त बना सकते हैं, क्या ये भी कोई ऐसे मतलब स्पेसीज़ हैं या तो कोई ऐसी चीज़ है जो एग्जिस्ट करती है रियल में। अब ये सारी चीज़ उनके माइंड में ना एकदम मतलब कैसे कहते हैं ना, प्रेशराइज्ड कर दिया उनको। अब गौरव तिवारी सोच रहे थे कि भाई अब मुझे भूत से बात करना है। अब एक तरफ उन्होंने अपनी फैमिली से बात किया कि अब मुझे पायलट बनना नहीं है, फैमिली का प्रेशर। लेकिन गौरव तिवारी अपने पैशन को चुने कि भाई मुझे नहीं बनना है पायलट यार, क्योंकि मुझे एक ज़िंदगी मिली है। अब एक ज़िंदगी में मैं देखूंगा कि मैं रियल में क्या चाहता हूँ, मुझे पायलट नहीं बनना। अब वो पायलट की ट्रेनिंग उसी दिन छोड़ देते हैं और उस दिन छोड़ने के बाद वो यूएस में कुछ ऐसे संगठन के साथ काम करने लगते हैं जो ऐसी चीज़ों को रिसर्च करते थे, मतलब निगेटिव एनर्जी, भूत प्रेत, ऐसी चीज़ों को रिसर्च करते थे। ऐसे संगठन के साथ जुड़ गए। अब वो यूएस में अपनी ट्रेनिंग छोड़ के पायलट की इन सब चीज़ों में अपना ध्यान लगा दिए और वहाँ पे सालों तक रिसर्च करे। मतलब गए अलग अलग जगह पे जो हॉन्टेड प्लेसेस थे, जहाँ पे ऐसे थी एक्टिविटी, माना जाता था कि ये हॉन्टेड हाउस है, यहाँ पे भूत प्रेत रहते हैं, यहाँ पे किसी का एक्सीडेंट हुआ, ऐसी ऐसी चीज़ों का वो मतलब रिसर्च करते थे। अब वो भारत आए तो भारत में आके उन्होंने एक कंपनी खोली जिसका नाम रखा गया पैरानॉर्मल रिसर्चर सेंटर। अब वो वहाँ पे एक अपनी टीम बनाए पूरी और अपनी टीम के साथ काम करने लगे। ही वॉज द फर्स्ट पैरानॉर्मल एक्टिविटिस्ट ऑफ इंडिया। अब लोगों के साथ मतलब जो भी उनकी टीम थी उसके साथ वो भारत के अलग अलग जगह पे, मतलब जो बहुत फेमस था, जो ऐसे लोगों के माइंड में डर पैदा करता था कि भाई ये यहाँ पे कुछ ऐसे गतिविधि है, यहाँ पे कोई ऐसी एक्टिविटी है। अब गौरव तिवारी ऐसे जगहों को टारगेट करने लगे। वहाँ पे जाते थे अपनी टीम के साथ, रात को रुकते थे और अपना पूरा मतलब उनके पास कोई यंत्र भी होता था जो साइंस का यंत्र होता था निगेटिव एनर्जी मापने के लिए, और भी जो भी था मतलब सारी चीज़ों को लेके जाते थे, रात भर रुकते थे। और उनका दावा तो यहाँ तक होता था कि मैं भूतों से बात किया हूँ। अब वो मतलब कहते थे कि मैं भूतों से बात किया हूँ। अब एक बार वो
महेंद्रगढ़ किला गए थे जो राजस्थान में है। अब वहाँ पे जाके वो न्यूज़ चैनल्स के साथ रात में थे, जब वहाँ पे पूरा अपना वो जो स्कोप्स वगैरह था, जो भी यंत्र वगैरह था लगाए, और लगाने के बाद उस उन्होंने भूत को बुलाया कि आ जाओ आ जाओ। अब न्यूज़ वाले भी वहाँ पे खड़े थे और ये लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। अब सबसे चौंकाने वाली भी अब बात यह है कि गौरव तिवारी न्यूज़ वाले को बताते हैं कि जो भूत है सामने से रिवर्ट कर रहा है कि जब तक सब लोग नहीं जाएंगे हम नहीं आएंगे। मतलब गौरव तिवारी न्यूज़ वाले के बोले कि अगर तुम चले जाओ तो अभी भूत आएगा और मुझसे बात भी करेगा। और यही कह के वो वहाँ से न्यूज़ रिपोर्टर्स को हटा देते हैं और किसी से बात करते हैं वहाँ पे। न्यूज़ रिपोर्टर वहाँ पे जो कैमरे में दिखता है कि वो किसी से बात कर रहे हैं, लेकिन गौरव तिवारी ही दिखते, बाकी कोई दूसरा दिखता नहीं। अब ये चीज़ें इतनी ज़्यादा मतलब वो एडवेंचरस होती गई ना कि लोगों में उनका मतलब वो जो है फैम बढ़ने लगी कि मतलब लोग देखना चाहते थे कि भाई क्या है, सच में भूत प्रेत होते हैं क्या। क्योंकि दुनिया भर में जितने भी लोग हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया, आई एम टॉकिंग अबाउट द होल वर्ल्ड, जो अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं, वो लोग मानते हैं कि भूत होते हैं। भले से अलग अलग फॉर्म में माने, अगर आप दूसरे धर्म से हैं तो जिन मानते हैं, अगर आप हिंदू धर्म से हैं तो आप भूत प्रेत या तो चुड़ैल उड़ैल मानते हैं, लेकिन ये सच में एग्जिस्ट करते हैं। ये बात बहुत लोगों को अभी तक नहीं पता चली। बहुत लोग एक्सपीरियंस भी करें, जैसे गाँव वगैरह में लोग एक्सपीरियंस करते हैं ना कि चुड़ैल उनको डरा दी, या तो भूत से डर गए, या तो किसी ऐसे अदृश्य आत्मा से डर गए, वो दैट इज़ निगेटिव एनर्जी, या तो आप जो भी कह लो, लेकिन ये एग्जिस्ट तो करती है भाई। क्योंकि निगेटिव पॉजिटिव हर एक चीज़ का रिएक्शन है, ये हमको पहले से ही पता है अगर आप साइंस पढ़े होंगे तो। अब ये बात प्रूफ करने के लिए गौरव तिवारी दिन रात मेहनत करते थे। अब भाई सब कुछ बढ़िया चल रहा था, फैम भी मिल रही थी उनको, और वो रिसर्च भी कर रहे थे, उनकी टीम थी एक पूरी, और उनको ना मतलब एक जो नेशनल लेवल पे भी सम्मान मिल रहा था वो चीज़ को, मतलब उसको जगह दी जा रही थी, न्यूज़ चैनल्स कवर कर रहे थे। अब अचानक एक दिन सुबह उठते हैं घर में, जिस दिन उनकी डेथ होनी होती है उस दिन सुबह उठते हैं। अब सुबह उठने के बाद वो अपनी वाइफ से कहते हैं कि आज ना मेरे गले में थोड़ा सा खराश लग रहा है, मतलब गला थोड़ा वजन वजन सा लग रहा है। तो उनकी वाइफ कहती है कि कल रात को तुम लेट आए थे तो हो सकता है कि कुछ ऐसे कोल्ड वगैरह हुआ हो। तो उनकी वाइफ ऐसे मतलब नॉर्मली टाल देती है कि भाई कुछ कोल्ड वगैरह हुआ होगा, इतनी बड़ी बात तो है नहीं। तो वो बोलते हैं कि ठीक है, तो गर्म पानी करके ले आती है। अब वो अपना वो भी एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं, मतलब जो भी उनका पूरा दिन का एक्टिविटी था, नहाना धोना खाना पीना स्टार्ट करते हैं। फैमिली भी अपने काम में लग जाती है। अब थोड़े टाइम बाद गौरव तिवारी बाथरूम जाते हैं। अब उनके गले में दर्द हो रहा था, बाकी ऐसे कुछ हिस्ट्री नहीं थी कि वो बीमार थे, या तो कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं थी कि मतलब उनको ऐसे कुछ डिजीज़ है या तो कहीं भूत प्रेत का डर है, कुछ भी ऐसा नहीं था, क्योंकि भूत प्रेत के साथ तो पहले से ही कंफर्टेबल थे। अब वो गए बाथरूम। अब बाथरूम जाने के बाद कुछ टाइम तक वो बाहर नहीं आए। अब बाहर नहीं आए तो लोगों को लगा कि भाई गौरव कहाँ गया, गौरव तो बाथरूम बोल के गया। जब लोगों ने बाथरूम का दरवाज़ा जाके देखा तो वो अंदर से बंद था। अब अंदर से बंद था, लेकिन वहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं हो रही थी, मतलब जैसे बॉडी हिलना डुलना या तो किसी होने का ऐसा कुछ एहसास नहीं हो रहा था। लोग डर गए। अब उन्होंने पुलिस को बुलाया, पुलिस बुलाए तो पुलिस ने जब दरवाज़ा तोड़ा, दरवाज़ा तोड़ के जब अंदर गए तो अंदर जाने के बाद वो देखते हैं कि गौरव वहाँ पे गिरा पड़ा है, और उसके यहाँ पे मतलब एक ये है निशान है, ब्लैक कलर का निशान है। अब गौरव वहाँ पे मतलब वो नहीं करा, मतलब किसी फंदे से नहीं लटका, कुछ नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ पाई नहीं गई। और जब पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम में जो रिपोर्ट निकल के आई वो लोगों को और हैरान कर दी। वहाँ पे बताया गया कि गौरव का जो डेथ हुआ वो मतलब दम घुटने की वजह से हुआ, लेकिन गौरव जहाँ पे था वहाँ पे ऐसी कोई थी चीज़ नहीं कि मतलब दम घुट सके वहाँ पे। अब अगर दम घुटने से हुआ तो क्वेश्चन ये है कि उसके यहाँ पे कैसे ब्लैक निशान आया, वो जो ब्लैक निशान था वो क्या था। और दूसरी बात ये थी कि दम वहाँ पे घुटा कैसे। चलो ठीक है, अगर हम इसको नेचुरल मौत भी मान लें, लेकिन वो यहाँ पे ये निशान ना लोगों के मन में आज भी भ्रम पैदा करती है कि भाई क्या हुआ था उस दिन। क्या सच में गौरव तिवारी एक नेचुरल डेथ पाए हैं, या तो क्या भूत प्रेत से वो बात करे हैं। क्योंकि उनके घर वाले भी बहुत बोलते थे कि अक्सर अकेले बात करते गौरव को पाया जाता था। तो ये चीज़ें आज भी जितने भी उनके व्यूअर्स थे, जितने भी लोग हैं भारत के जो भूत प्रेतों में विश्वास रखते हैं, आज भी उनके माइंड में एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क बना है कि क्या गौरव तिवारी सच में किसी भूत प्रेत के साथ चले गए, क्या सच में भूत प्रेत उनको अपने साथ लेके गए क्योंकि वो ज़्यादा पसंद करते थे, क्या वो भूत प्रेत से बात करते करते उनके साथ कंफर्टेबल होकर उनके साथ चले गए, क्या हुआ उनके साथ आज तक कोई नहीं जानता। लेकिन वो ऐसी चीज़ों में थे, इसलिए आज भी उनका जो डेथ है वो संदिग्ध है। पुलिस के जो रिपोर्ट है, मतलब पोस्टमार्टम रिपोर्ट, वो भी जो मतलब कारण दी है ना, दैट इज़ वेरी लाइट रीज़न की मतलब ये डेथ का कॉज हो सकता है। क्योंकि किसी का कैसे दम घुटने से हो सकता है भाई, मतलब दैट वाज वेरी डिफरेंट, मतलब लोगों को समझ ही नहीं आया। तो मतलब आज भी लोग ऐसे अपने माइंड में लेके जीते हैं कि भाई व्हाट इज़ द एक्चुअल रीजन बिहाइंड दिस, कि उनके साथ उस दिन क्या हुआ था। और उनके लाइफ का मतलब वो दिन आखिरी हो गया, मतलब लगभग 17 जुलाई 2016 की बात है आई थिंक। तो उस दिन उनका दिन आखिरी हो गया। आज भी वो कहानी अनसुनी पड़ी है, अनसुलझी पड़ी है। अब उस कहानी को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं है। लोग अलग अलग बातें करते हैं, अलग अलग किस्म की बातें बताते हैं कि ये हो गया वो हो गया अपने हिसाब से, लेकिन एक्चुअल में उनके साथ क्या हो गया ये बात किसी को नहीं पता है।
लेकिन इतना ज़रूर पता है कि गौरव तिवारी सच में भूतों से बात करते थे, उनके साथ कंफर्टेबल थे, क्योंकि भाई 6000 से ज़्यादा ऐसे जगहों में वो शामिल थे जो पहले से ही संदिग्ध हैं, जहाँ पे भूतों प्रेतों का साया माना जाता है, लोग रात में जाने से डरते हैं। वो अपनी टीम के साथ लगभग 6000 भारत की जगह को जाके रिसर्च करे थे, जहाँ पे ऐसी एक्टिविटी पहले से है, जहाँ पे संदिग्ध चीज़ें होती हैं, जहाँ पे रात को 8 बजे कोई नहीं जाता। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, ऐसी बहुत सारी घटनाएं वो अपनी ज़िंदगी में कवर किए। आपको क्या लगता है, गौरव तिवारी का नेचुरल डेथ था या तो फिर वो भूतों के साथ चले गए? अपना जो राय है या तो आपकी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तब के लिए धन्यवाद।